एपिसोड 71। लव बाइट का मालिक। अधिप अदा को नेक पर पैशनेटली किस कर रहा था और अदा दर्द से चिल्ला रही थी, छोड़ो छोड़ो मुझे, मुझे लग रहा है। एक तो अदा के लिए ये बैड टच था और दूसरा अधिप की किस इतनी हॉर्स थी कि वो दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। बेचारी वो तो अपने पैरों पर भी नहीं खड़ी थी। अधिप ने उसको हवा में उठा रखा था। अदा से दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अधिप को मारने लगी। पर हाथी के शरीर पर चींटी के रेंगने से कुछ होता है क्या? वही हाल अदा के मारने से अधिप के ऊपर हुआ था। मतलब अधिप के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अदा के लिए दर्द अब बर्दाश्त के बाहर था, उसकी स्किन वैसे ही सेंसिटिव थी। ऊपर से अधिप का ऐसे किस करना, उसको किस वाली फीलिंग कम, कोई वैम्पायर उसका खून चूस रहा हो ऐसी फीलिंग ज्यादा आ रही थी। अदा की आंखों से आंसू निकल आए थे। उसको कुछ सूझा नहीं कि वो कैसे अधिप से छूटे, तो उसने अधिप के कान पर जोर से काट लिया। अधिप को कस के दर्द हुआ तो वो अपने कुछ सेंस में आया, उसने झटके से अदा को छोड़ दिया। अदा धम से जमीन पर गिरी। अदा ने इतनी हैवी फ्रॉक पहनी थी तो उसको लगा नहीं, लेकिन वो अधिप को सिर उठा के आंखों में आंसू लिए देखने लगी। अधिप ने अपने कान पर हाथ रख लिया और अपना सिर झटकने लगा, जैसे अपने आप को होश में लाने की कोशिश कर रहा हो। दर्द में अधिप अपने कुछ सेंस में आ चुका था। अधिप ने जब अदा को नीचे गिरे देखा तो उसके सामने बैठ गया और अपनी नशीली आवाज में बोला, तुम नीचे क्यों बैठी हो? अदा मासूमियत से अधिप को देखने लगी। ये कैसा सवाल था? खुद खून चूस के फेंक दिया, अब पूछ रहे हैं नीचे क्यों बैठी हो। अदा बड़ी होती तो ये सवाल जरूर करती, लेकिन कोई फायदा नहीं था। शायद अधिप कभी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि वो अपने होश खो के अदा को गिरा देता है। अब हीरो है भाई, कुछ तो मान रखेगा हीरो होने का। लेकिन अदा कंफ्यूजन में अधिप को देख रही थी कि अधिप ने अपनी आंखें मसल के अदा को देखते हुए उसको गोद में उठा लिया। अदा डर गई और बोली, आप कहाँ ले जा रहे हैं, छोड़िए मुझे। अधिप लड़खड़ाते हुए अदा को बेड के पास लेकर आया और उसको बेड पर लेटा के बोला, तुम चिल्ला क्यों रही हो? अधिप ने अभी जो किया वो नशे में भूल गया था। चीफ ने अदा को ऐसा ही नशा दिया था कि वो सब नशे में भूल जाए, ताकि जब चीफ अदा को वापस अधिप के पास छोड़े तो अदा अधिप को कुछ बता ना सके कि उसको कौन ले गया था और उसके साथ क्या हुआ। वो बात अलग थी, चीफ अपने प्लान में फेल हो चुका था और चीफ के जमाए दही का रायता बेचारा अधिप बना रहा था। अदा तो बेचारी कंफ्यूजन में ही थी। सही में कितना कंफ्यूजन है बेचारी की लाइफ में, कहीं उसका पूरा जीवन कंफ्यूजन में ही ना निकल जाए। जब अधिप होश में होता है तभी उसको कंफ्यूज करता है, अब नशे में है तो डबल कंफ्यूज कर रहा है। बेचारी को तो ठीक से रोने का मौका भी नहीं दिया अधिप ने। अदा नासमझी से लेटी अधिप को देख रही थी कि अधिप ने अदा को अपना सिर बार बार झटकते हुए ब्लैंकेट ओढ़ाया और उसके माथे पर किस करके बोला, सो जाओ। अदा तो हैरानी से अधिप को देख रही थी। ये हो क्या रहा था? उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अधिप जो अभी उसका खून पी रहा था, अब ऐसे पहले जैसे नॉर्मल बिहेव कैसे कर रहा है? अदा कंफ्यूजन में थी कि अधिप की नजर अदा के शोल्डर पर गई। अदा के शोल्डर की नेट अधिप ने अपने दांतों से फाड़ दी थी और अदा का शोल्डर साफ दिख रहा था और अधिप का बनाया लव बाइट का निशान भी। अधिप की आईब्रो फिर तन गई और वो अदा के शोल्डर को छूते हुए बोला, ये कैसे हुआ? अदा बेचारी अब पूरी पागल होने के कगार पर खड़ी थी। अगर वो नॉर्मल लड़कियों जैसी होती तो अधिप का कॉलर पकड़ के पूछ लेती, पगला गए हो क्या? मैं क्या लॉलीपॉप दिखाई दे रही थी जो मेरा खून चूस रहे थे? जब मन करता है गोद में उठा लेते हो और जब मन करता है फेंक देते हो, और फिर मुझसे ही पूछते हो, मैं गिरी कैसे? गिरने तक तभी ठीक था, अब खून पी के पूछ रहे हो खून किसने पिया?
ये चल क्या रहा है? हाँ डॉट। जब संभलती नहीं तो पीते क्यों हो? पियो तुम और दर्द मैं सहन करूं। हिले हुए हो क्या? दिल पर कंट्रोल नहीं है तो दिल ही क्यों लगाया? इतने बड़े साइंटिस्ट हो तो क्या देखने भर के हो? अपने दिल पर कंट्रोल नहीं रख सकते और अगर नहीं रख सकते हो तो दिल का इलाज करवाओ। मुझसे बकवास मत करो। खूनी दरिंदे डॉट। लेकिन अदा के शोल्डर पर लव बाइट देख के अधिप का दिल जल के राख हो चुका था। वो भूल गया था उस लव बाइट का मालिक वो ही है, पर क्या कर सकते हैं? नशे में कोई अपने हीरो को समझा भी तो नहीं सकता था। अधिप गुस्से में अदा की तरफ झुक गया और गुस्से में उसको देखते हुए बोला, तुम किसके साथ थी? अधिप नशे में ये तक भूल चुका था। अदा बेचारी किसके साथ जाएगी? अधिप ने अदा के चारों तरफ सिक्योरिटी की इतनी मोटी दीवार खड़ी की थी कि अपना सुपर विलेन चीफ उस दीवार को तोड़ के अदा तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो कोई और घंटा अदा के आसपास भटकता उसको अपनी जान प्यारी नहीं थी क्या? पर फिर नशे में कौन समझाए अपने हीरो को? अदा अधिप को आंखें बड़ी करे देख रही थी। उस बेचारी को तो अधिप के बोलने का मतलब भी ठीक से नहीं पता था। अदा को शांत देख के अधिप गुस्से में उसके बालों में हाथ डालते हुए बोला, बोलो ये निशान कैसे आया तुम्हारे शोल्डर पर? अदा के बाल खींच गए तो उसने दर्द से अपनी आंखें भींच ली और अधिप को अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, बॉस मुझे लग रहा है। छोड़िए डॉट, आप बहुत गंदे हो। आपने मुझे काटा, अब मेरे बाल नोच रहे हो। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मैं क्यूट तनय के साथ रहूंगी। अधिप का गुस्सा और बढ़ गया और वो अदा के फेस पर अपना फेस रखते हुए बोला, क्या बोला तुमने? अदा को अधिप के सिर का भार बहुत ज्यादा लग रहा था। वो अधिप का सिर अपने सिर के ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, आप हटो मेरे ऊपर से, आप बहुत बुरे हो। मैं क्यूट तनय से आपकी शिकायत करूंगी, वो आपकी वाट लगा देंगे। लो भाई, ये तो सबसे खतरनाक धमकी थी जिससे अपने हीरो को सपने में भी फर्क ना पड़े। लेकिन बार बार अदा के मुंह से तनय का नाम सुन के अधिप का दिल जला जा रहा था। अधिप ने अदा के हाथ पकड़े और ऊपर करके बेड पर दबाते हुए बोला, तुम तनय के पास जाओगी? अदा और मचलने लगी और बोली, हाँ आप मुझे मारते हो, क्यूट तनय मुझे प्यार करते हैं। अब तो अपने हीरो को ऐसा फील हुआ जैसे उसके दिल को पत्थर से कुचल दिया गया हो। अधिप अपनी पेनी नजरों और गुस्से से भरी आवाज, जो अभी नशीली हो चुकी थी, उसमें बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अदा अधिप को देखने लगी। अब बेचारी को समझ नहीं आया अधिप उससे पूछ रहा है कि बता रहा है। अदा शांत थी तो अधिप फिर बोला, बोलो मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्या? क्या डॉट। सुन के अदा को समझ आया अधिप उससे पूछ रहा है। अब भाई अपने क्यूट तनय ने ही अदा को समझाया था जब किसी सेंटेंस में क्या आए तो मतलब कोई तुमसे सवाल पूछ रहा है तो अदा आंखों में आंसू भरे अधिप के सवाल का जवाब देते हुए बोली, नहीं डॉट, आप मुझसे प्यार नहीं करते। आपने मुझे काटा, मेरे हाथ भी मरोड़े, देखो अभी भी मेरे साथ मरोड़े हुए हैं आपने। मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। अदा की मासूम सी आवाज सुन के अधिप ने अदा के हाथ छोड़ दिए और प्यार से उसके गाल पर हाथ रख के अपनी नशीली आवाज में बोला, आई लव यू, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अदा एक तक पलके झपकाते हुए अधिप को देख रही थी। अभी अदा को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर अदा अगर बड़ी होती तो अधिप के दिल की बात जान के उसको जरूर फर्क पड़ता। अधिप ने प्यार से अदा के दोनों गालों पर किस कर लिया और बोला, आई रियली रियली लव यू, डू यू लव मी? अदा कुछ नहीं बोली, वो बस शांति से अधिप को देख रही थी। अधिप पल पल में रंग बदल रहा था। इसमें गलती अधिप की नहीं थी, उस नशे की थी जो चीफ ने दिया था।
अधिप बार बार भूल रहा था उसने क्या किया और जो जिस टाइम सिचुएशन थी वो उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा था। आज बेचारा अपना हीरो भूला कुमार बन चुका था। अदा को शांत देख के अधिप अदा के फेस पर अपने लिप्स घुमाते हुए बोला, आई वॉन्ट एन आंसर, टेल मी डू यू लव मी। लेकिन बेचारी अदा क्या बोलती, उसका तो जीवन ही कंफ्यूजन में था। ऊपर से उसको तो लव यू का मतलब भी ठीक से नहीं पता था। अगर उसने जवाब भी दे दिया तो उसके जवाब की कोई वैल्यू थी क्या? पर अधिप नशे में था, उसको तो जवाब चाहिए था। अधिप अदा के पूरे फेस पर सॉफ्ट किस कर रहा था तो अदा को अच्छा नहीं लगा। उसका फेस गंदा हो रहा था। ऊपर से अधिप बार बार उसको बैड टच कर रहा था। अदा के हिसाब से ऐसे फेस पर किस करना बैड टच था। अधिप ने पहले उसको शोल्डर पर किस करके बैड टच किया और अब उसके फेस पर किस करके फिर बैड टच कर रहा था। लेकिन अब अदा बर्दाश्त नहीं करेगी। उसको डर था अधिप ने फिर उसको काट लिया तो डॉट उसके शोल्डर में अभी भी जलन हो रही थी। इसलिए अदा अधिप के मुंह पर हाथ रख के उसको रोकते हुए अपनी नम आवाज में बोली, बॉस बैड टच, मुझे जाना है, छोड़िए मुझे। अधिप अदा को अपनी नशीली आंखों से देखने लगा। अदा की आंखों में आंसू देख के उसको अच्छा नहीं लगा और वो अदा का हाथ अपने मुंह से हटा के उसकी आंखों पर किस करते हुए फिर बोला, टेल मी डू यू लव मी और नॉट। अदा अधिप को देखने लगी और बोली, आप मुझे मारते हो। अधिप अदा को गाल को अपने अंगूठे से रफ करते हुए बोला, प्लीज टेल मी डू यू लव मी और नॉट। आज बेचारा अपना हीरो अदा बन गया था जो अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। अदा को अधिप अब नॉर्मल लग रहा था। अधिप पहले जैसे उससे बात जो कर रहा था, इसलिए उसने अपना सिर हाँ में हिला के कहा, हाँ आई लव यू, पर अब आप मुझे मारोगे तो नहीं ना। अधिप अदा के मुंह से लव यू सुन के तो मानो पागल सा हो गया। उसके दिल में किला फतह करने वाली फीलिंग आ गई। उसकी क्यूट सी अदा भी उससे प्यार करती थी। अधिप के दिल में ढोल बज रहे थे। उसने फिर खुशी में अदा के पूरे फेस पर किस करना शुरू कर दिया। लेकिन वो अपनी फीलिंग के आगे बेचारी मासूम सी अदा की फीलिंग से अनजान था। उसने तो ऐसे ही बोल हिला दिया था। वो तो जब तनय भी लव यू बोलता था तो भी लव यू टू बोल देती थी। अदा उस छोटे बच्चे जैसी थी जिसको अभी लव यू के टाइप नहीं पता थे कि हर लव यू का अलग टाइप होता है। सच में इस गोले का हर शब्द बड़ा विचित्र है। हर शब्द के कई अर्थ है जिनको समझने के लिए अदा को अभी काफी टाइम लगने वाला था। लेकिन अधिप अदा के ऊपर अब अपना पूरा हक समझने लगा था। अदा ने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया तो उसका हक हुआ ना अदा पर। बस फर्क इतना था कि अधिप नशे में था और ये लव यू टू उसने जबरदस्ती अदा से लिया था। पर क्या फर्क पड़ता है, अपना हीरो है, कुछ भी कर सकता है। अधिप कभी अदा के लिप्स पर किस कर रहा था तो कभी उसके फेस पर। जब अधिप लिप्स पर किस कर रहा था तो अदा को थैंक यू लग रहा था तो वो इतना माइंड नहीं कर रही थी। लेकिन जब अधिप उसे फेस पर किस कर रहा था तो अदा को बैड टच लग रहा था। तो इस बार अदा ने सहन नहीं किया और चीड़ के बोली, आप मुझे बार बार बैड टच क्यों कर रहे हैं? अधिप रुक गया और अदा को देखने लगा। अदा उसको चीड़ के देख रही थी लेकिन अधिप को फिर भी वो क्यूट लग रही थी। हमारी अदा थी ही इतनी क्यूट कि गुस्से में भी क्यूट लगती थी। मासूम सी क्यूट सी डॉल जिसको कितना भी गुस्सा आए, बेचारी की क्यूटनेस कम नहीं होती। अब उसको अदा का प्लस पॉइंट बोलो या माइनस, पर ये क्यूटनेस देख के अधिप का दिल अपनी गति से तेज चलने लगा और वो अदा से अपनी नशीली आवाज में बोला, मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। लो, नशे में भी अपने हीरो ने हुकूमत चलानी नहीं छोड़ी। अब अपनी अदा क्या ही बोलती। अधिप का ऐसे बोलना कि वो उसका बॉस है, फिर तो अधिप चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो
अदा कुछ नहीं बोल सकती थी। अदा शांत पड़ गई थी और अधीप अपनी मनमानी कर रहा था। अधीप की किस अब और डिप होती जा रही थी। उसका जो मन कर रहा था वो अदा रूपी गुड़िया के साथ कर रहा था। अदा को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर अधीप उसका बॉस था, वो सब्जेक्ट थी उसकी, वो कैसे कुछ बोलती। अधीप का पूरा हक था उसके ऊपर। वो आज सच में एक रबड़ की गुड़िया बन गई थी, जो बस अधीप की सब्जेक्ट थी, जो अधीप की एक सब्जेक्ट वाली बात पर कुछ भी कर सकती थी। और आज शांत रह के अदा ने इस बात का सबूत दे दिया था। वो अधीप की किसी फीलिंग को फील नहीं कर सकती थी, लेकिन नशे में अधीप सब भूल चुका था। अधीप के दिल में बस अदा के लिए प्यार था और उसकी नजरों में अदा ने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। अदा उसकी वाइफ थी जिससे वो अब बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा। शायद वही प्यार अब वो अदा को फील करवाना चाहता था, लेकिन नशे की वजह से वो भूल गया था अदा अभी कोई प्यार फील नहीं कर सकती। हेलो दोस्तों, लो जी आप लोगों की डिमांड पर एक और पार्ट। हाँ थोड़ा लेट हो गया, पर लिखने में भी टाइम लगता है ना भाई, पर मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। तो ये वाला पार्ट कैसा लगा ये बताना ना भूले। इस पर भी कमेंट चाहिए मुझे, मैंने जल्दी जल्दी लिखा है आप लोगों के लिए, तो आपका भी कमेंट करके बताना बनता है ना कि ये वाला पार्ट कैसा लगा आप लोगों को, तो कमेंट जरूर करें। चलो जी अब बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। एपिसोड 72, तुम इतनी खामोश क्यों। नेक्स्ट मॉर्निंग तनय अपने सपनों में इला को याद कर रहा था कि उसने नींद में पिलो उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसके हाथों में दिशा का हाथ आ गया। तनय वैसे ही अपने सपनों में खोया था कि दिशा को इला समझ के उसको अपने पास खींच लिया। दिशा की नींद खुल चुकी थी, वो हैरानी से तनय को देख रही थी। तनय दिशा के एहसास को फील कर सकता था। उसके पास दिशा थी, लेकिन उसके सपने में इला थी। जो वो हमेशा इला को किस करने का सपना देखता था और हमेशा वो अधूरा रह जाता था, वो आज पूरा हो गया था। दिशा की नींद खुल चुकी थी, वो हैरानी से तनय को देख रही थी। तनय दिशा के एहसास को फील कर सकता था। उसके पास दिशा थी, लेकिन उसके सपने में इला थी। जो वो हमेशा इला को किस करने का सपना देखता था और हमेशा वो अधूरा रह जाता था, वो आज पूरा हो गया था। तनय ने सच में इला को किस कर लिया था, लेकिन वो इला नहीं, दिशा थी। तनय नींद में दिशा को किस कर रहा था। दिशा अपनी आंखें फाड़े तनय को देख रही थी। तनय की किस डिप होती जा रही थी। दिशा को अपनी सांसें उखड़ते हुए महसूस हुई तो उसने तनय को धक्का देकर अपने आप से दूर कर दिया। तनय की नींद झटके के खिली और अपने सपने दिशा को लेटा देख वो चीख पड़ा और हड़बड़ा के बेड से नीचे गिरा। धड़ाम तो उसकी चीख और बढ़ गई, आ। तनय की नींद झटके के खिली और अपने सपने दिशा को लेटा देख वो चीख पड़ा और हड़बड़ा के बेड से नीचे गिरा। धड़ाम तो उसकी चीख और बढ़ गई, आ। दिशा भी उठ के बैठ गई और हैरानी से तनय को देखने लगी। तनय घबराहट से दिशा को देखते हुए बोला, तुम माँ मेरे साथ कैसे सो रही थी, तुम मुझे किडनैप करके लाई हो। लेकिन बोलते हुए जैसे ही तनय की नजर रूम पर गई तो ये उसका ही रूम था। लेकिन बोलते हुए जैसे ही तनय की नजर रूम पर गई तो ये उसका ही रूम था। तनय शॉक हो गया, वो तो अपने घर में है, लेकिन वो कुछ सोच पाता उससे पहले तनय की चीख सुन के निहारिका जी भाग के रूम में आई। उनको डर था कहीं तनय दिशा को देख के उसके ऊपर गुस्से में तो नहीं चिल्ला रहा है, तो वो दिशा का बचाव करने आई थी। लेकिन तनय को जमीन पर गिरा देख वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई। तनय ने अपनी मॉम को देखा तो जल्दी से खड़ा हो गया और अपनी मॉम के पास आके बोला, मॉम ये लड़की मेरे रूम में कैसे आई, इसको तो मैं डॉट। निहारिका जी कुछ नहीं बोली। तनय ने फिर सिक्योरिटी को आवाज देते हुए कहा,
सिक्योरिटी जल्दी आओ, इस लड़की को उठा के बाहर फेंको। अब निहारिका जी की आईब्रो तन गई और वो तनय से बोली, कल तुम ही तो इस लड़की को शादी करके घर लाए थे। तनय के आगे के शब्द उसके मुंह के अंदर ही रह गए। वो हैरानी से निहारिका जी को देखते हुए बोला, क्या डॉट? लो भाई, लगा अपने क्यूट तनय को जोर का झटका, बहुत जोर से। दिशा भी उठ के तब तक उनके पास आके खड़ी हो गई। निहारिका जी बोली, हाँ, कल तुम ही तो शादी करके इस लड़की को यहाँ लाए हो। तनय ने अपने बाल नोच लिए और बेचारों सा मुंह बना के दिशा को देखा तो दिशा सीरियस फेस के साथ उसको ही देख रही थी। बेचारा तनय भी सीरियस हो गया और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, मॉम ये बहुत चालू लड़की है, एक नंबर की चिपकू प्रसाद। मॉम अब सिक्योरिटी को नहीं, सीधा पुलिस बुलाओ। भाई साहब, खेल गई ये बंदी। मैंने इससे शादी नहीं की, इसने ही कोई चुरन दिया है आप सबको। इसको तुरंत उठा के बाहर फिकवा दो। मैंने तो कहता हूँ 2-4 लगा भी देना। ये लड़की अपने घर में 1 मिनट रखने लायक नहीं है। चुटी चोर, पता नहीं क्या कांड करने। तनय बोल रहा था कि निहारिका जी ने तनय के गाल पर तमाचा जड़ते हुए कहा, चुप। अरे अब आप सब ही बताओ, निहारिका जी अपनी बहू की इंसल्ट कब तक बर्दाश्त करती? तनय अपने गाल पर हाथ रख के निहारिका जी को हैरानी से देखने लगा। दिशा भी शॉक हो गई थी। निहारिका जी गुस्से में तनय को देखते हुए बोली, तुमने मेरे घर को समझा क्या है? किसी भी लड़की को बहू बोल के रात में लेकर आओगे, अपने रूम में ले जाओगे और सुबह बाहर फेंक दोगे। निहारिका जी गुस्से में तनय को देखते हुए बोली, तुमने मेरे घर को समझा क्या है? किसी भी लड़की को बहू बोल के रात में लेकर आओगे, अपने रूम में ले जाओगे और सुबह बाहर फेंक दोगे। तनय की आंखें बड़ी हो गई। उसकी माँ ने उसको पहली बार मारा था, ऊपर से निहारिका जी अर्थ का अनर्थ निकाल रही थी। अरे कोई बताओ, क्यूट तनय ने कुछ नहीं किया। सच में दिशा खेल गई उसके साथ, पर उस खेल में बैटिंग तनय की मॉम कर रही थी, दिशा ने तो बस बॉल कैच की थी। अरे मतलब अपने तनय से शादी की थी, बाकी सारे रस्मों रिवाज तो निहारिका जी ने खुद अपने हाथों से पूरे किए थे। उन्होंने अपने बेटे की शादी पूरे रस्मों रिवाज से करवाई थी। बस उनका छोरा नशे में धूर्त था। निहारिका जी की बातों से तनय को झटके पर झटके लग रहे थे, पर फिर भी वो निहारिका जी को समझाते हुए बोला, मॉम ये लड़की बहुत चालू चीज है, इसने पक्का आपको कोई गोली दी है। निहारिका जी ने फिर तनय के दूसरे गाल पर तमाचा लगा दिया। दिशा ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तनय ने भी अपने दूसरे गाल पर हाथ रख लिया। वो तो बेचारा गांधी जी का बंदर बना, आंखें फाड़े दोनों गालों पर हाथ रखे अपनी माँ को देख रहा था। निहारिका जी तनय को घूरते हुए बोली, चुप नालायक, मेरी बहू को चीज बोलता है। पहले उस इला के पीछे भागता रहता था, अब बहू घर लाया तो उसे भगाने की बात कर रहा है। कान खोल के सुन ले, अब ये इस घर की बहू है। अगर इसे कुछ हुआ तो तुझे उठा के इस घर से और इस जायदाद से धक्के मार के निकाल दूंगी और सारी प्रॉपर्टी अपनी बहू के नाम कर दूंगी। तनय और दिशा दोनों की आंखें फैल गई। दिशा को कम झटके नहीं लग रहे थे। निहारिका जी तो दिशा से भी 2 कदम आगे थी। अब समझ आ रहा था क्यूट तनय इतना क्यूट कैसे था, उसकी मॉम जो सुपर क्यूट थी। तनय ने मुंह बना लिया और फिर कुछ बोलने की कोशिश की तो निहारिका जी गुस्से में बोली, एक और शब्द नहीं, आज मैंने मुंह दिखाई की रस्म रखी है। जल्दी से रेडी हो जाओ, अगर नहीं हो सकते तो ऐसे ही निकल मेरे घर से। तनय ने बेचारों मुंह बना लिया। ये उसकी ही माँ थी ना, कि दिशा ने उसकी माँ हो हिप्नोटाइज कर लिया था। सम्मोहन दिशा भी शौक थी कि निहारिका जी उसके समाने आई, जिससे उनकी पीठ तनय के साइड हो गई। तनय अब अपनी मॉम का फेस नहीं देख सकता था। निहारिका जी दिशा को देख के मुस्कुरा दी और दिशा को आंख मारते हुए बोली,
बेटा तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर रसोई की रस्म भी करनी है। दिशा तो निहारिका जी को देखती रह गई। एक्टिंग में तो निहारिका जी सच में दिशा की माँ थी। निहारिका जी ने फिर तनय की तरफ देख के कहा, जल्दी नीचे आओ, अगर एक भी आवाज आई तेरे कमरे से तो तू घर के बाहर दिखाई देगा। तनय ने बच्चों सा मुंह बना लिया। निहारिका जी चली गई तो तनय ने जल्दी से रूम का डोर लॉक किया और गुस्से में दिशा की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुमने कैसे मेरी माँ को अपने कब्जे में किया? दिशा डर से अपने कदम पीछे लेने लगी। तनय गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, तुमने कैसे की मुझसे शादी? तनय बोलते हुए दिशा के पास आ गया था तो दिशा भाग के बेड पर चढ़ गई और बोली, मैंने तो पहले ही कहा था मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तुमने सीरियसली नहीं लिया तो ये तुम्हारी फॉल्ट है। तनय भी बेड के ऊपर चढ़ते हुए बोला, आज तुम्हारे फॉल्ट को मैं फोड़ के रख दूंगा, ये अच्छा नहीं किया तुमने। दिशा जल्दी से बेड से नीचे कूद गई और भाग के सोफे के पीछे जाते हुए बोली, मैं इससे अच्छा कर भी नहीं सकती थी। तनय ने मुंह चढ़ा लिया और दिशा को पकड़ने के लिए भगाते हुए बोला, आज ना तुम अच्छी बचोगे न बुरी, बहुत झेल लिया मैंने तुमको। दिशा भागते हुए बोली, मैं तुम्हारी मॉम से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। तनय ने भाग के दिशा को पकड़ लिया और बोला, तुम कुछ लगाने लायक बचोगे तब ना। दिशा डर गई और तनय को देखने लगी। तनय ने तुरंत दिशा के बाल पकड़ लिए और उसके बाल पकड़ के उसका सिर हिलाते हुए बोला, तुम चुड़ैल सी औरत, पहले ये बताओ तुमने इस घटना को अंजाम कैसे दिया? उसके बाद तुमको पार लगाऊंगा। घटना घट गई थी तनय के साथ। दिशा ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और उसने भी तनय के बाल पकड़ लिए और हिलाते हुए बोली, छोड़ो मुझे वरना मैं चिल्लाऊंगी। तनय ने भी मुंह बना लिया था और वो चिढ़ के और कस के दिशा के बाल खींचते हुए बोला, चिल्ला बेटा, ना तुझे टकला कर दिया तो कहना। दिशा ने भी तनय के बाल कस के पकड़ लिए और बोली, हाँ हाँ, मैंने तो हाथों में चुंडिया पहन रखी है जो तुमको ऐसे ही छोड़ दूंगी। दोनों ऐसे ही बाल खींचते हुए लड़ने लगे कि घूमते हुए तनय वॉल से टकरा गया। वॉल से टकराते ही तनय खींच पड़ा। दिशा ने तुरंत तनय के बाल छोड़ दिए और परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ तुमको? तनय ने भी दिशा को छोड़ दिया था और अपनी आंखें भींच के अपनी पीठ पर हाथ रख लिया था। दिशा तनय को देख के और परेशान हो गई और बोली, क्या हुआ? दिखाओ मुझे। कि अचानक से तनय अपनी टी शर्ट निकालने लगा तो दिशा थोड़ा घबरा गई। तनय ने अपनी टी शर्ट निकाली और बोला, बैल घूरना बंद कर, बहुत खुजली रही है, खुजला मेरी पीठ। दिशा की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन तनय को सच में अपनी पीठ में इतनी खुजली हो रही थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तनय दिशा की तरफ घूम गया और बोला, प्लीज जल्दी खुजली करो, बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन तनय की पीठ देख के दिशा कस के चीख पड़ी। तनय भी शॉक हो गया और दिशा की तरफ घूम के बोला, क्या हुआ? दिशा डर और घबराहट से अपनी आंखें बड़ी करे तनय को देख रही थी कि तनय चीड़ के बोला, मैं कसम से तुमको मार डालूंगा। दिशा की आंखों में डर से आंसू आ गए और वो अपनी कांपती आवाज में बोली, तुम्हारी पीठ डॉट। तनय ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली और जल्दी से मिरर के सामने आके अपनी पीठ गर्दन पीछे करके देखने लगा तो उसके मुंह से भी चीख निकल पड़ी। तनय की पीठ पूरी जल चुकी थी। उसकी पीठ में बड़े बड़े छाले पड़े थे। तनय ने डर से अपना हाथ पीछे करके अपनी पीठ को छुआ कि तनय का हाथ लगते ही एक छाला फूट गया और उसका पानी जैसे दूसरे छालों पर पड़ा तो मानो किसी ने कटे में मिर्ची डाल दो हो, ऐसी जलन हुई तनय को पूरी बॉडी में। वो बेचारा तड़प के चिल्ला पड़ा।
उसकी चीख सुन के निहारिका जी और धनराज जी भाग के रूम पर आए और डोर नॉक करते हुए बोले, बेटा क्या हुआ, डोर ओपन करो। दिशा ने डोर ओपन किया तो दोनों अंदर आ गए। डोर के सामने ही मिरर था तो दोनों ने मिरर पर तनय की पीठ देख ली थी। निहारिका जी ने भी अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तनय दर्द से कुछ पीछे हुआ तो मिरर से टकरा गया और उसके एक दो छाले और फूट गए। तनय का सिर घूम गया। ये दर्द इतना ज्यादा भयानक था कि इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तनय भी इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश होकर जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। निहारिका जी और दिशा दोनों तनय की तरफ भागते हुए चीख पड़ी। अधिप जमीन पर लेटा आराम से सो रहा था कि उसका फोन बजा। अधिप ने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली और अपनी पॉकेट से फोन निकाल के देखा तो ये निहारिका जी का कॉल था। अधिप को अपनी बॉडी में बहुत पेन सा फील हो रहा था, खासकर नाक में। लेकिन अधिप ने अपना दर्द इग्नोर किया और जमीन पर लेटे हुए ही कॉल पिक किया। तो निहारिका जी दूसरे साइड से रोते हुए बोली, अधिप बेटा प्लीज जल्दी से घर आ जाओ, तनय की हालत बहुत खराब है। अधिप चौंक के उठ के बैठ गया और बोला, आंटी क्या हुआ तनय को? निहारिका जी बोली, पता नहीं बेटा, बस तुम जल्दी से आ जाओ। अधिप ने ओके बोला और उठ के खड़ा हुआ तो उसकी नजरें सबसे पहले अदा को ढूंढने लगी। लेकिन अदा रूम में नहीं थी। अधिप के पास अभी सोचने का समय नहीं था, इसलिए वो फ्रेश होने चला गया। अधिप 5 मिनट में जल्दी जल्दी रेडी होकर आया तो अदा जन्य के साथ हॉल में बैठी थी। अदा ने जैसे अधिप को देखा वो डर गई और सिकुड़ने लगी। अधिप ने भी अदा को देख के अपनी आंखें छोटी कर ली। अदा नहा धो के रेडी थी। अधिप को ये बात खटक गई। अदा ने आज पहली बार अपने मन से कपड़े निकाल के पहने थे। वैसे अधिप ही उसको रोज कपड़े देता था और रेडी करता था। अदा ने वैसे तो अधिप जो कपड़े देता वही पहने थे, फिर भी ये बात अधिप को कुछ अजीब लगी। अदा कुछ डरी हुई भी लग रही थी, लेकिन ये समय कोई बात करने का नहीं था। अधिप जल्दी से नीचे आया तो जन्य उसको देख के बोला, बहुत जल्दी ने लग रहे हो, कहीं जा रहे हो? अधिप ने जवाब दिया, हाँ आंटी का कॉल आया था, तनय को कुछ हो गया है। जन्य भी सीरियस हो गया और बोला, मैं भी चलता हूँ। अब जन्य भी चल रहा था तो अधिप अदा को अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने अदा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुम भी साथ चलो। अदा तुरंत जन्य का हाथ पकड़ के उसके पीछे हो गई और धीमे से बोली, जन्य ब्रो मैं आपके साथ चलूंगी। अधिप को अपने दिल पर जोर से कुछ चुभा, लेकिन अभी तनय जरूरी था। तीनों तनय के घर के लिए निकल गए। गाड़ी में भी अदा डरी हुई जन्य का हाथ पकड़े उससे चिपक के बैठी थी। अदा अधिप की तरफ नजरें उठा के भी नहीं देख रही थी। अधिप ये बात अच्छे से नोटिस कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था अदा ऐसा क्यों कर रही है। अधिप कल रात की सारी बातें भूल चुका था। जल्द ही तीनों तनय के घर पहुंच गए तो पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। अधिप और जन्य भाग के तनय के कमरे में पहुंचे तो तनय पेट के बल लेटा था। दिशा एक किनारे खड़ी तनय को देख के रो रही थी और नीता जी उसको शांत कराने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर की एक पूरी टीम तनय को घेर के खड़ी थी। इतने डॉक्टर देख के तो अधिप भी 1 मिनट को घबरा गया। निहारिका जी अधिप को देख के उसके पास आई और रोते हुए बोली, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, देखो ना तनय को क्या हुआ। वो होश में ही नहीं आ रहा है, उसके शरीर पर ये छाले बढ़ते ही जा रहे हैं। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तनय को क्या हुआ है। तुम तो इतने अच्छे साइंटिस्ट हो, इतनी दवा बनाई है तुमने, प्लीज मेरे बेटे को ठीक कर दो। अधिप ने निहारिका जी को शांत कराया और तनय के पास आके उसको देखने लगा। तनय को देख के अधिप भी शॉक हो गया और उसको ये समझते देर नहीं लगी।
तनय को क्या हुआ है? उसने तुरंत अदा की तरफ देखा और तेज आवाज में बोला, तुमने अपना एंटीडोट तनय को दिया। अधीप की इतनी तेज आवाज सुन के अदा की हलक सूख गई। वो डर से जन्य के पीछे छुप गई। ये जो तनय की बॉडी में छाले पड़े थे, ये उस दवा का रिएक्शन था। उस दिन अधीप अदा की बॉडी में यही छाले ही देखने की कोशिश कर रहा था और रिधिमा भी जन्य को यही बात बताना चाहती थी कि अब तनय को कुछ समय तक किसी भी टाइप के केमिकल से दूर रखना होगा, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स या कोई भी एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि सब में कुछ % तो केमिकल होता ही है। और अभी तनय की बॉडी उस जहर की वजह से इतनी सेंसिटिव हो चुकी है कि अगर जरा भी केमिकल उसके अंदर गया तो बॉडी रिएक्ट करेगी। और कल चीफ ने उसको केमिकल का पूरा डोज दे दिया था, कहीं न कहीं से तो कुछ लॉस होना ही था। पर तनय की जान बच गई थी, ये बड़ी बात थी। पर अधीप अभी इस बात से अनजान था तो अदा के ऊपर गुस्सा कर रहा था। जन्य ने भी अदा को अपने पीछे छुपा लिया और अधीप से बोला, तुम शांत हो जाओ, बच्ची ने गलती से ऐसा किया और तनय ठीक था, उसको दूसरा एंटीडोट दे दिया था। अधीप की आंखें गुस्से में लाल पड़ गई। उसने गुस्से में मुट्ठी कस ली और दूसरे एंटीडोट दिया सोच के तुरंत उसने जन्य के हाथ से अपना मेडिकल बॉक्स छीना और तनय के पास बैठ गया। सभी अधीप को गुस्से में देख के सुन्न पड़ गए थे। अधीप ने तनय की बॉडी से थोड़ा खून निकाला, फिर एक ग्लास पर कुछ बूंदे डाल के उसमें कुछ केमिकल की बूंदे डाली तो खून का रंग बदल गया। अधीप की आंखें और बड़ी हो गई। उसने अपने मेडिकल बॉक्स से कुछ और लिक्विड सी दवाएं निकाली और बारी बारी टेस्ट करने लगा। कुछ देर में अधीप सब समझ गया था। अधीप ने जल्दी से एक दवा निकाली और तनय के शरीर में इंजेक्ट कर दी। अधीप फिर खड़ा हुआ। अब को सब जान गया था तो उसका गुस्सा कम हो चुका था, लेकिन वो तनय के पेरेंट्स को सच बता के डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने नॉर्मल होकर तनय के पेरेंट्स की तरफ देखा तो तनय के पेरेंट्स उसको उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। अधीप उनको देख के बोला, अंकल आंटी, तनय ठीक है, बस ये केमिकल के रिएक्शन की वजह से हुआ। मुझे तनय को अपने साथ ले जाना होगा, वो कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा। निहारिका जी और धनराज जी ने अपनी अनुमति दे दी। अधीप ने फिर जन्य को इशारा किया तो जन्य ने अपनी पलकें झपका दी। अधीप फिर अदा के पास आया और उसका हाथ पकड़ के बाहर ले जाने लगा। अदा डर गई। जन्य की अब हिम्मत नहीं थी वो अधीप को रोके, पर तनय ठीक था तो अधीप अदा को कुछ नहीं करेगा, वो इतना भी जानता था। जन्य आया और तनय को उठाने लगा तो दिशा अपने आंसू पोंछ के आई और जन्य से बोली, मैं भी तनय के साथ चलूंगी। दिशा को लग रहा था उसने तनय को दारू पिलाई, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई, क्योंकि निहारिका जी ने उसको बताया था तनय को दारू से एलर्जी है। जन्य दिशा को देखने लगा। दिशा को देख के उसकी आंखें छोटी हो गई। निहारिका जी भी दिशा का प्यार समझती थी और दिशा और तनय को करीब भी लाना चाहती थी, इसलिए वो जन्य से बोली, ये तनय की वाइफ है, कल ही दोनों ने शादी की है। दिशा भी तनय के साथ ही रहेगी, ये मेरा ऑर्डर है। अब जन्य मना नहीं कर सकता था, पर उसकी आईब्रो तन गई थी। उसने तनय को घूर के देखा जैसे बोल रहा हो, बेटा तू होश में आ, बताता हूँ, बोला था ना लड़की से दूर रहना, तूने सीधा शादी कर ली। अधीप अदा को लेकर सीधा घर से बाहर आया। अदा डरी हुई अधीप के पीछे चल रही थी। डर की वजह से उसकी आंखों में आंसू थे। ये डर कल रात की वजह से था या फिर अधीप ने अभी उसके ऊपर चिल्लाया उस वजह से, पता नहीं, पर अदा बहुत डरी हुई थी। अधीप ने अदा को घुमा के गाड़ी से लगा दिया और बिना अदा के रिएक्शन के वेट किए अदा को हवा में उठा के उसको अपने गले से लगा लिया और बोला, आई लव यू, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से आज तनय एकदम ठीक है।
अदा हैरानी से आंखों में आंसू भरे अधिप को नजरें तिरछी करके देख रही थी। अधिप उसको और टाइट हक करते हुए बोला, सॉरी तुम्हारे ऊपर बिना सच जाने चिल्लाया। अदा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि अदा के मुंह से चू तक ना निकली थी। अदा अभी ऐसी बन गई थी जैसी वो शुरू में अधिप को मिली थी। अधिप को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने अदा को अपने आप से थोड़ा दूर किया और बोला, क्या हुआ तुमको? तुम इतनी खामोश क्यों हो? लेकिन अदा कुछ नहीं बोली, उसने अभी भी अपनी नजरें नीचे रखी हुई थी। अधिप उससे कुछ पूछता उससे पहले जन्य तनय को लेकर आ चुका था तो अधिप ने अदा को गोद से उतार के नीचे खड़ा कर दिया। अदा फिर दिशा को वहां देख के उसके पीछे छुप गई। अधिप ने अपनी आंखें छोटी कर ली। जन्य तनय को कार में लेटा के अधिप के एक्सप्रेशन देख के बोला, ये तनय की वाइफ है, आंटी ने ऑर्डर दिए है, ये भी तनय के साथ रहेगी। अब निहारिका जी के आगे अधिप भी कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन अधिप को अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। वजह ये नहीं थी कि उसके घर में कोई दूसरी लड़की रहेगी। वजह ये थी कि अदा दिशा के पास रहेगी और अधिप अदा को किसी के पास बर्दाश्त नहीं कर सकता था।